हेलो फ्रेंड्स। कल जो पहला T20 मैच खेला गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वाइजैक में, वहाँ पे जो लोग थे कहीं ना कहीं यही मान रहे थे कि 3 दिन पहले जो टीम 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के आई हो उसी का पलड़ा इस सीरीज में भारी होने वाला है। लेकिन एक यंग टीम ने, एक यंग इंडियन साइड ने ऑस्ट्रेलिया को कल आउट क्लास किया है। जिस तरीके का खेल दिखाया है, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया आती है पहले बल्लेबाजी करने, और कुल मिला के जो उनके ओपनर्स थे, अगर आप देखें तो स्टीव स्मिथ 41 गेंदें खेलते हैं और 52 रन बनाते हैं, जो कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनकी टीम के ऊपर भारी पड़ गया। क्योंकि जिस तरीके से आजकल T20 क्रिकेट हो चुकी है, आप 41 गेंदों में 52 रन तो नहीं, 41 गेंदों में आप 70-75 रन से कम मांग ही नहीं सकते। साथ में अगर आप दूसरी तरफ जॉस इंग्लिश की पारी देखेंगे तो उन्होंने बनाए 50 गेंदों में 110 रन, उसी पिच के ऊपर जो स्टीव स्मिथ खेले 41 गेंदों में 52 रन पे। और ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ही ऐसा प्लेयर था जो कल के मैच में पूरी तरीके से छा रखा था, वो थे जॉश इंग्लिश। उनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर जिसने कोई इम्पैक्ट डाला हो मैच के ऊपर। और कुल मिला के बात सीधी सी है कि कल इंडिया ने अपना T20 का सबसे हाईएस्ट टोटल चेस किया है। अगर आप देखें तो 209 रन किसी भी पाटे पिच पे, भले ही कितना भी फ्लैट विकेट हो, चेस करना 209 रन T20 में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जिसमें एक्सपीरियंस ना हो जिस टीम में अभी फ़िलहाल, उस टीम से आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। अगर आप देखें तो इंडियन टीम चेजिंग के दौरान जो पहले 2-3 ओवर थे उसमें लड़खड़ाई भी, अगर आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल और छोटा सा कैम्यू खेलते हैं 8 गेंदों में 21 रन का, उसके बाद अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन जो पारी और जो साझेदारी निभाई ईशांत किशन और सूर्य कुमार यादव ने, वो देखने लायक थी। और ये दोनों वर्ल्ड कप की 15 का भी हिस्सा थे, लेकिन इनको इतने ज़्यादा मौके मिले नहीं। और एक बात समझ में नहीं आती है कि सूर्य कुमार यादव को हो क्या जाता है। जब वो T20 खेलते हैं तो एक अलग प्लेयर नज़र आते हैं, और जब ODI फॉर्मेट खेलते हैं तो एक अलग ही तरीके के प्लेयर नज़र आते हैं। मेरे को तो लगता है सूर्य के साथ वही हो रहा है जो कि ऋषभ पंत के साथ हुआ है। जैसे कि कोई भी नहीं मानता कि ऋषभ पंत T20 और जो वनडे क्रिकेट है उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे और टेस्ट में अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए T20 में अच्छा नहीं कर पाए ऋषभ पंत, और ODI में भी नहीं कर पाए उतना कुछ खास। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, उसको देखते हुए वही चीज़ मेरे को लगता है सूर्या के साथ हो रही है कि वो शायद T20 के ही प्लेयर बन के रह गए हैं। अगर आप देखें तो जो चीज़ उनको उतारनी चाहिए 50 ओवर क्रिकेट में, वो उतार नहीं पा रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो ईशांत किशन की जो पारी थी, एक लाजवाब पारी थी। उन्होंने शुरू का जो 1 ओवर खेला था वो मेडन ओवर खेल गए थे, जो जैसन बैंडॉफ का ओवर था वो पूरा मेडन ओवर खेल गए। तो इंडिया ने एक तरीके से ये टारगेट 19 ओवर में ही चेस कर लिया, आप ये कह सकते हैं। कुल मिला के बात सीधी सी है कि एक यंग साइड ने एक ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन साइड जो अभी 3 दिन पहले बनी है उसको आउट क्लास कर दिया। हालांकि मेन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया ने आराम दिया था, जैसे कि ट्रेविस हेड या फिर ग्लैन मैक्सवेल, इन सभी को आराम दिया था। लेकिन फिर भी आप मानेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया की बेटर साइड थी इंडिया के मुकाबले। जितनी एक्सपीरियंस थी उन साइड, मतलब इस साइड में उससे बेहतर तो थी, मतलब हमारी टीम के एक्सपीरियंस से बेहतर थी उनकी टीम का एक्सपीरियंस, अगर आप देखें तो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्या उनका कोई चांस बनेगा? क्योंकि जिस तरीके का खेल कल हमने दिखाया है, 22 रनों पे 2 विकेट गिरने के बाद अब 209 रन चेस कर जाते हैं, तो ये दिखाता है कि यंग टीम क्यों यंग कही जाती है, T20 फॉर्मेट क्यों यंगस्टर्स के लिए बना हुआ है। साथ में जो रिंकू सिंह ने जो पारी खेली, जो कैम्यू खेले नीचे जाके, वो दिखाता है कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस मतलब किस तरीके के एक प्लेयर है। अगर आप देखें तो सिंगल चाहिए था और आखिरी में जाके इंडियन टीम लड़खड़ा गई। एक समय तो लग रहा था कि सूर्या खड़े रह जाएंगे तो 1.5 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर आखिरी में जाते जाते आखिरी गेंद तक बात पहुंच गई, जहां पे रिंकू सिंह ने जो ऊपर से छक्का मारा है, वो दिखाता है कि उनका माइंडसेट कितना क्लियर था कि मैं जाऊंगा बड़े शॉट्स के लिए, मैं सिंगल्स के लिए नहीं जाऊंगा। क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो आगे खड़े थे। तो ये दिखाता है कि किसी प्लेयर को अगर आपको बनाना है, जैसे कि रिंकू सिंह जैसा प्लेयर आपके लिए T20 में एक फिनिशर वाला काम कर सकता है। तो अगर रिंकू सिंह को एक लंबा रास्ता मिलता है खेलने के लिए इंडियन T20 टीम में, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे फिनिशर आ सकते हैं उभर के। तो देखना होगा क्या इन्हें इतना लंबा रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो हो गई रिंकू सिंह की बात। अगर आप आगे देखें तो जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी करवाई है,
कहीं न कहीं ऐसी गेंदबाज़ी दोनों टीमों की तरफ से खराब गेंदबाज़ी हुई है। अगर आप इंडियन पेसर्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है हर किसी की। मुकेश कुमार ने आखिरी 2 ओवर अच्छे फेंके, उसकी वजह से जो स्कोर लग रहा था कि 225 पहुँच सकता है, वो 209 पे रह गया और ये जो पिच थी उस हिसाब से 225 से लेके 235 वाला स्कोर बनाना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन टीम को, जिस तरीके से उनको शुरुआत मिली थी। और आप ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी में 3 ही विकेट खोए ऑस्ट्रेलियन टीम ने, फिर भी 209 रन ही बनाए। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे बॉलर्स ने फिर भी ठीक-ठाक गेंदबाज़ी की आखिरी में। ये नहीं कहूँगा कि पूरे इनिंग्स में अच्छी गेंदबाज़ी की, पूरी इनिंग्स में पिटाई पड़ती रही है, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में जो मुकेश कुमार ने गेंदबाज़ी की तो एक अच्छी गेंदबाज़ी की उन्होंने, डेथ ओवर्स में जिस तरीके की गेंदबाज़ी होनी चाहिए। और जो ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स ने गेंदबाज़ी की है, यही मैं कहता हूँ कि इन ऑस्ट्रेलियंस को आप हल्के में इसलिए नहीं आंक सकते क्योंकि इनको पता है कि सीरीज़ का कोई उतना वैल्यू नहीं है। सीरीज़ ये वैल्यू मानते ही नहीं है। इनको हारने जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जिस दिन बड़ा काम करना होगा, उस दिन कोई ना कोई कर ही जाएगा। जिस तरीके से कल इन्होंने मार खाई है, ऐसा लग रहा था जैसे कि गली मोहल्ले का लड़का मार खा रहा हो। ऐसा तो क्लब क्रिकेट में भी मार नहीं खाते जिस तरीके से ये लोग खा रहे थे कल मार। और जिस तरीके से सूर्यानी ने थप्पड़ों से मारा है, मतलब कहेंगे थप्पड़ ही मारा है, जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। और साथ में कुल मिला के अब मेरे को ये लग रहा है कि ये T20I सीरीज़ जो होनी है, ये वन साइडेड हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इंडिया हो सकता है कि 4-1 मैं कहूँगा 4-1 से जीतेगा। 5-0 तो नहीं कहूँगा, 4-1 मेरे को लग रहा है इस सीरीज़ का रिजल्ट होने वाला है इंडिया के फेवर में। तो आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।